Hello बच्चों, let's read the question. The question says that find the sentences in the text where these words occur. चैप्टर में से ऐसे सेंटेंस ढूंढिए जहां पर ये शब्द मिलते हैं. ये कौन से शब्द है? इरप्ट, सर्च, ट्रेस, अनडिस्टिंग्विश्ड, कैजुअलिटी. इरप्ट का मतलब क्या होता है? जब कोई चीज अचानक से फूटती है, उसमें से कुछ बाहर निकल करके आता है. सर्च का मतलब क्या होता है? किसी चीज का राइज होना, बढ़ना. ट्रेस का मतलब क्या होता है? ढूंढना. और अनडिस्टिंग्विश्ड का मतलब होता है जो चीज बिल्कुल कॉमन है, ऑर्डिनरी है. और कैजुअलिटी का मतलब होता है जब कोई इंजरी हो जाती है या किसी को चोट पहुंचती है, नुकसान हो जाता है. लुक दीज वर्ड्स Look these words up in a dictionary which gives examples of how they are used. डिक्शनरी में भी इन शब्दों का मीनिंग ढूंढिए और ये किस तरह से यूज होते हैं. हम इन वर्ड्स का टेक्स्ट में जिन सेंटेंसेस में ये वर्ड्स यूज हुए हैं उनको हम आगे समझेंगे. नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. पहले हम कुछ क्वेश्चंस भी पढ़ लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 says that what are the things that can erupt? Use examples to explain the various meanings of erupt. Now do the same for the word surge. What things can surge? कौन सी चीजें इरप्ट हो सकती है, यानी फूट सकती है. और इसको समझाने के लिए अलग अलग जो मीनिंग है इरप्ट को समझाने के लिए, उसके लिए कुछ एग्जाम्पल्स यूज करिए. और ऐसा ही सेम जो आपने इरप्ट के साथ किया है वही सर्ज वर्ड के साथ कीजिए. और कौन सी चीजें सर्ज हो सकती है यानी बढ़ सकती हैं. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड ट्रेस एंड विच ऑफ द मीनिंग्स इज क्लोजेस्ट टू द वर्ड इन द टेक्स्ट. ट्रेस शब्द का मतलब क्या है और इस चैप्टर में सबसे नजदीकी कोई ऐसा वर्ड है जिसका मीनिंग ट्रेस से मिलता जुलता है, वो कौन सा शब्द है. और क्वेश्चन नंबर 3, कैन यू फाइंड द वर्ड अनडिस्टिंग्विश्ड इन योर डिक्शनरी? इफ नॉट, लुक अप द वर्ड डिस्टिंग्विश्ड एंड से व्हाट अनडिस्टिंग्विश्ड मस्ट मीन. क्या आप अनडिस्टिंग्विश्ड शब्द जो है वो डिक्शनरी में ढूंढ सकते हैं? और अगर नहीं तो फिर जो डिस्टिंग्विश शब्द है उसको ढूंढिए और फिर अनडिस्टिंग्विश्ड का मतलब पता लगाइए. लेट्स अंडरस्टैंड द की कॉन्सेप्ट. वर्ड्स एंड देयर एग्जाम्पल्स. शब्द और उनके एग्जाम्पल्स. सेंटेंसेस इन द टेक्स्ट वेयर दीज वर्ड्स अकर. अब जो ऐसे सेंटेंस इस चैप्टर में दिए गए जिनमें ये शब्द आते हैं, तो वो सेंटेंसेस कौन कौन से हैं. तो इरप्ट का सेंटेंस है, for reasons I have never been able to understand, a sudden demand for tamarind seeds erupted in the market. erupt का मतलब क्या होता है कि अचानक से किसी चीज का फूट जाना या बढ़ जाना, उसे इरप्ट कहते हैं, जो अचानक से बाहर निकल करके आती है. तो इस चैप्टर में इसका सेंटेंस क्या है कि for reasons I have never been able to understand, a sudden demand for tamarind seeds erupted in the market. कि मार्केट में अचानक से जो है इमली के जो बीज है उनकी डिमांड बढ़ गई है, फूट पड़ी है, निकल पड़ी है और मुझे इसका कारण समझ नहीं आ रहा है. Now second word here is surge. सर्च का मतलब होता है जब कोई चीज बढ़ जाती है, राइज हो जाती है. Half a century later, I can still feel the surge of pride in earning my own money for the first time. कि अभी आधी यानी कि 50 साल ऑलमोस्ट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मुझे जब मैंने पहली बार अपनी कमाई से कुछ पैसे जब मैंने कमाए थे, तो उस वक्त जो मुझे अपने आप पे गर्व महसूस हुआ था, तो वो गर्व जो था वो काफी ज्यादा मतलब बढ़ता चला गया. जैसे जैसे वो कमाता चला गया और उसे खुद पे जो गर्व था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया जब उसने पहली बार अपनी मेहनत से पैसे कमाए. तो आज भी उसे ऐसा फील होता है. नाउ वर्ड नंबर 3 इज ट्रेस. यानी ट्रेस का मतलब होता है पता लगाना, पीछा करना या पता लगाना. माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन would tell me stories about the war which I would later attempt to trace in the headlines in Dinamani. मेरे जो साले साहब थे, ब्रदर इन लॉ यानी साले, जिनका नाम जलालुद्दीन, वो मुझे कहानियां बताया करते थे
युद्ध की, वॉर की, और बाद में मैं उन कहानियों को ढूंढा करता था दिनामणि की हेडलाइंस में। नाउ वर्ड नंबर 4 इज अनडिस्टिंग्विश्ड, यानी कि ऑर्डिनरी। आई वॉज वन ऑफ मैनी, वन सेकेंड, many children, a short boy with rather undistinguished looks, born to tall and handsome parents। मतलब एपीजे अब्दुल कलाम का, सॉरी, let me read it first again. I was one of many children, a short boy with rather undistinguished looks, born to tall and handsome parents। मतलब मैं बहुत ही लंबे और हैंडसम पेरेंट्स उनके थे, और मेरे जो लुक्स थे वो बहुत ही ज्यादा ऑर्डिनरी थे। अनडिस्टिंग्विश का मतलब ऑर्डिनरी, जो इतना ज्यादा खास नहीं दिखता, और मैं हाइट में भी कम था। नाउ क्वेश्चन नंबर वर्ड नंबर 5 इज कैजुअलिटी, यानी कि कोई चोट लगना, किसी को कुछ हो जाना, नुकसान पहुंचना। द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ द सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हॉल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन। जहां पर ट्रेन रुकी थी रामेश्वरम स्टेशन में, वहां पर पहली बारी फर्स्ट कैजुअलिटी हुई। नाउ आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1 इज थिंग्स that can erupt are volcanoes, emotions, anger, etc। चीजें जो इरप्ट हो सकती है अचानक से, वो वॉल्केनो ज्वालामुखी हो सकता है, इमोशंस हो सकते हैं आपके, आपका गुस्सा हो सकता है। एग्जाम्पल, अ वॉल्केनो इरप्टेड लास्ट नाइट, पिछली रात वॉल्केनो इरप्ट हुआ। थिंग्स दैट कैन सर्ज आर प्राइसेस, वेव, क्राउड, etc। जो चीजें बढ़ सकती हैं वो क्या है? प्राइसेस, यानी दाम बढ़ सकते हैं। वेव यानी लहर बढ़ सकती है। क्राउड, भीड़ बढ़ सकती है। एग्जाम्पल, द आर्मी सर्ज्ड टुवर्ड्स देयर एनिमी, आर्मी जो है वो अपने दुश्मन की तरफ बढ़ी। आंसर 2, ट्रेस मीन्स टू फाइंड आउट, टू कॉपी, टू इंडिकेट, etc। फाइंडिंग आउट इज द क्लोजेस्ट मीनिंग टू ट्रेस इन द टेक्स्ट। ट्रेस का मतलब क्या है? कोई चीज ढूंढना, कॉपी करना, या फिर इंडिकेट करना कि इस तरीके से जो है काम करना, या फिर इस तरीके से ये चीज हुई है, उसे इंडिकेट कहते हैं। तो उसी को ट्रेस कहते हैं, टू फाइंड आउट, टू कॉपी, टू इंडिकेट। और इस टेक्स्ट में जो सबसे नजदीकी मीनिंग है ट्रेस का, वो क्या है? फाइंडिंग आउट। नाउ आंसर 3, I can't find the word undistinguished in my dictionary because it is not the root word। मुझे डिक्शनरी में अनडिस्टिंग्विश्ड वर्ड नहीं मिला क्योंकि ये एक रूट शब्द नहीं है। रूट शब्द क्या होता है? ऐसा शब्द जिससे हम बाकी मीनिंग निकाल सकते हैं। The meaning of the word distinguished is specific, distinct। Thus undistinguished must mean not specific, not distinct, not distinct। तो डिस्टिंग्विश्ड का मतलब क्या होता है? जो कि बहुत ही स्पेसिफिक होता है, निश्चित होता है, और डिस्टिंक्ट यानी अलग होता है। तो जाहिर सी बात है अनडिस्टिंग्विश्ड का मतलब फिर हुआ कि जो चीज स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है, जो चीज निश्चित नहीं है, हम श्योर नहीं है वो चीज है या नहीं, और जो अलग भी नहीं है, बिल्कुल भी अलग नहीं है। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।